पहले ही एक बार तालियों से दुआ सलाम तो हो जाए। धन्यवाद। समय की सीमा है, जो मन में आता रहेगा जल्दी जल्दी करते रहेंगे टाइम पास। आदरणीय जगदीश मित्तल जी बैठे हैं, उनका सीसीटीवी कैमरा मेरे तरफ ही है। रोशन कंसल जी, नंद किशोर जी, बालकिशन जी, हरियाणा के काफ़ी लोग बैठे हैं। हरियाणा के बच्चे भी एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का शब्द मैंने राजेश चेतन जी से लिया, कॉपीराइट इनका ही है। केमिस्ट्री की टीचर ने बच्चे से पूछ लिया एक बार, पानी का फॉर्मूला बता। बच्चा हरियाणा का था, बोला जी H2SO4 NaCl PHQ 93। बोले ये कौन सा पानी है? बोला जी ये जोड़ का पानी है। आगे वो पीरियड चेंज, क्लास चेंज, कक्षा चेंज हो गई, तो उसमें वो मैथ का पीरियड आ गया, गणित का। मास्टर कहता है एक सवाल पूछूंगा, कौन बताएगा? उसी हरियाणा वाले बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया। हरियाणा वालों की एक खास बात और होती है कि चाहे आए कुछ भी नहीं, कॉन्फिडेंस पूरा रहता है। कह रहा जी मैं बताऊंगा। बोला खड़ा हो जा, फिर मान ले तेरे पास 10 लड्डू हैं। अब हरियाणा का बच्चा एकदम कैसे मान ले? बोले लड्डू कौन से हैं, बेसन के कि बूंदी के हैं? बोला यार कोई से भी तेरे को मानना है तो तेरे मानने में दिक्कत क्या है, मान ले 10 लड्डू हैं। बोला मारे मास्टर मेरे टेंशन हो रही है, लड्डू मेरे पास आए कहाँ से? मैं खरीद के लाया था कि आपने दिए थे? राजा बावड़ी बूझ आदमी यार, जब 10 बार कह लिया तो मान ले, तेरे को मानने में दिक्कत क्या है? वो मास्टर जोर तो बोला नहीं। बोला चलो जी मैंने मान लिया 10 लड्डू हैं। बोला 10 में से 5 मैंने ले लिए, तेरे पास कितने बच गए? वो छोरा हिसाब लगाने लग गया। वो कई देर के बाद कहता जी मेरे पास बच गए 20। बता अच्छा बावड़ी बूझ आदमी, 10 में से 5 तो मैंने ले लिए, 20 कैसे बच गए? बोला मास्टर तू भी मान ले, तेने मानने में क्या दिक्कत है? आगे वो पीरियड चेंज हो गया, ड्राइंग का पीरियड आ गया, चित्रकारी का। मास्टर कहता है गाय हमारी माता है, एक एक बैठी गाय का फोटो बनाओ, चित्र बनाओ। सारे बच्चे बनाने लगे। हरियाणा वाले के फिर टेंशन हो गई कि बैठी गाय में पैर आगे मोड़ूं कि पीछे मोड़ूं। उसने सीधी सीधी टांग बना दी, खड़ी गाय बना दी। अब मास्टर आया डंडा लेके चेक करता करता, अबे मैंने तेरे को कहा था कि बैठी गाय बना, खड़ी क्यों बना दी? बोले मास्टर जी बनाई तो बैठी थी, तेरा डंडा देख के खड़ी होगी। धन्यवाद। तो हरियाणा के तो बड़े लोग भी ऐसे ही होते हैं जो, अच्छा एक आदमी ने सोच लिया कि जल्दी अमीर बनना है, होता है कि उसने एक मशीन खरीद ली नकली नोट बनाने की, और वो नोट चलने भी लग गए। रात को प्रिंट का ऑर्डर देता था, सुबह तक नोट छप जाते थे, फिर कहीं ना कहीं जाके उनको चला देता था। और धीरे धीरे गलत आदत पड़ गई, शराब भी पीने लग गया। तो शराब पी के ऑर्डर देते उसमें 500 की जगह गलती से 600 का बटन दब गया, तो सुबह तक 600 के कई नोट छप गए। अब इसका टेंशन हो गई, इतना खर्चा भी हो गया, अब क्या करूं? उसके दिमाग में है कि हरियाणा में तो भोले भाले लोग रहते हैं। वो अपने अटैची में डाल के एक रिमोट से गांव में पहुंच गया हरियाणा में, और जाके उनको जो है ना बेवकूफ़ बनाने लग गया। कहता भाई मेरी बड़ी फैक्ट्री है दिल्ली में, किसी को काम चाहिए तो वहाँ जाना। कह रहा बाबू जी ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, आजकल खेती बाड़ी में भी कुछ नहीं हो रहा। और धीरे धीरे उनको सेट करने लग गया। फिर चेक करने के लिए उसने एक 600 का नोट निकाला। कह रहा है मेरे को दूसरे गाँव में जाना है, एक जरा खुले करके ले अंदर से। कह रहा बाबू जी ये कौन सा नोट होता है 600 का? कह रहा भैया असली नोट है, तुम तो गांव में रहते हो तुम्हें पता नहीं है, 10 साल से चल रहा है शहर में, जा खुले करके ले आ। कहता अच्छा बाबू जी। वो अंदर गया, भाई अंदर से 300 के 2 नोट ले आया। कह रहा लो बाबू जी, अब इसके टेंशन होगी, अबे 300 का कौन सा नोट होता है? कहा बाबू जी आप तो शहर में रह रहे हो, यहाँ 20 साल से चल रहा है नोट। बहुत अच्छे। जो शेर शायरी आदमी सुनाता है, गज़ल लिखता है, तो आदमी को लगता है पढ़ा लिखा है, कवि से भी ज़्यादा दर्जा उसका माना जाता है गज़ल का। कुछ शेर सुना देता हूँ। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से, और छल कपट फिर से वही करने लगा जो अभी लौटा है चारों धाम से। शुक्रिया, धन्यवाद रोशन भाई। मैंने देख लिया कि आप हंसते भी ठीक हो और दिमाग भी बुद्धिजीवी भी हो। सारे नहाए धोए बैठे साफ सुथरे से यार। ऐसे साफ सुथरे बहुत कम श्रोता मिलते हैं। राजेश चेतन जी ले गए थे नरेला अनाज मंडी में एक बार, बोरियों के ऊपर बैठ के श्रोता ताली बजा रहे थे, पता ही नहीं चल रहा कि ताली बजा रहे कि तंबाकू कूट रहे।
पड़ गया पीछे जमाना क्या करूं, हाँ। बन गया मैं ही निशाना क्या करूं। पड़ गया पीछे जमाना क्या करूं, बन गया मैं ही निशाना क्या करूं। और छोड़ जाना है जब अपना ही यहीं, छोड़ जाना है जब अपना ही यहीं, गैर का लेकर खजाना क्या करूं। उठा उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, खुदा उसको उठाता भी नहीं है। उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, खुदा उसको उठाता भी नहीं है। और करेगा देखकर वो आईना क्या, करेगा देखकर वो आईना क्या, कभी जो मुस्कुराता भी नहीं है। कईयों की शक्ल हो जाती है ना कब्जीज की तरह, मतलब थोड़ा तो जो हंसेगा ही नहीं तो आईना देख के क्या करेगा। जब मुंडेरों पर चिराग अपना जला कर जाऊंगा, है हवा औकात तेरी मैं बता कर जाऊंगा। मुंडेरों पर चिराग मुश्किल काम होता है, हवा से बुझने का डर होता है। जब मुंडेरों पर चिराग अपना जला कर जाऊंगा, है हवा औकात तेरी मैं बता कर जाऊंगा। और मेरी कीमत क्या है ये मुझको पता भी तो चले, दाव पर इस बार मैं खुद को लगा कर जाऊंगा। शुक्रिया भाई। और एक आखिरी शेर रिश्तों के ऊपर। रिश्ते भाई साहब आजकल सब पता है कि नकली हो गए, जैसे सब्जी केमिकल की हो गई, रिश्ते भी केमिकल के हो गए। पुराने रिश्ते ख़त्म हो गए। आपने बहुत सारे लोगों ने, हमने भी पुराने रिश्ते देखे थे, जो एक बार रिश्ता जुड़ गया पूरी उम्र रिश्ता रहता था। गांव में हमारे एक दादा हैं 6 फुट के, दादी 4 फुट की, हंसते खेलते पूरा जीवन काट दिया। दादा के दिमाग में कभी नहीं आया कि तलाक नाम की भी चीज़ होती है। और आजकल बच्चे 2-2 साल इकट्ठे रह लेते हैं, साथ रहते हैं और शादी करते हैं, 6 महीने बाद वकील ढूंढने लग जाते हैं तलाक के लिए। तो मेरा तो ये मानना है कि आजकल ब्याह शादी में ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। पहले 1 साल उनको चलने दो, ब्याह के बाद 1 साल बाद पूछ लो भाई ख़त्म करना है कंटिन्यू करना है। और अगर वो कह दी कि जी मन मिल गया आगे चलाएंगे हम, तब अपना रिसेप्शन में ढोल बजा लो, अपना नाच गा लो। नहीं तो पहले शादी पे खर्चा करो फिर वकीलों पे खर्चा करो। मैं काम की बात भी कहता हूँ, बुद्धिजीवी भी हूँ अंदर से मैं वैसे। भाई साहब अंदर से भी कुछ जवाब नहीं आता। मित्तल जी ने मेरे को ऐसे नहीं बुलाया, मैं दिल्ली पुलिस का सबसे इंटेलिजेंट एसीपी हूँ। और ये कहीं भी पूछ लेना। अब थोड़ा जोर से ताली बजाना इसके बाद थोड़ी। एक बार दादा से पूछ लिया मैंने, दादा आपने शादी के बाद जो है, शादी से पहले दादी को देख लिया था क्या? अरे बेटा उस टाइम कौन लड़की दिखाता है, उस टाइम का तो जमाना ही दूसरा था। उस टाइम तो शादी के बाद घूंघट उठाते समय हाथ कांपते थे, कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र चौधरी न निकल आए। अनजाना आदमी भी घर से बाहर भैंस लेके जा रहा तो गांव में बिठा लेते थे, भाई अंधेरा हो गया बाद में जाना। भैंस को चारा खिलाते थे, उसको रोटी खिलाते थे, सुबह जाता था वो। आजकल सगा भाई भी घर में आ गए, रात को 11 बज जाएंगे, बार बार चाय भी पूछते रहेंगे, भाई और चाय बनवा दूं, और उसके एसिडिटी कर देंगे, रोटियों की नहीं पूछेंगे। अब जब उसको छोड़ने जाएगा नीचे, जब गाड़ी में बैठ जाएगा तब कहेगा भाई यार 11:15 बज गए, टाइम तो खाने का हो रहा था, खाना खा जाता। अब वो भी मन मन में सोच रहा है खाने का टाइम तो 7-8 बजे हो लिया था, अगर तो खिलाना होता तो उसी टाइम खिला देता। वो भी बेचारा इज्जत बताने के लिए बोल देता, नहीं तेरी भाभी ने बना दिया वो खाना, अगली बार खा के जाऊँगा। भाई अगली बार बिना खाना खाए नहीं जाने दूंगा। वो मन मन में सोच रहा अगली बार तेरा आएगा कौन। सब नकली मामला हो गया। बताओ आजकल तो रिश्ते जो है, किसी को आपको किसी ने फ़ोन किया, बाई चांस आप बाथरूम में नहीं उठा पाए तो रिश्ता वहीं से टूटना शुरू हो जाएगा कि उठाया क्यों नहीं, अच्छा मेरी इतनी कीमत उठाई नहीं। और बाई चांस दोबारा फ़ोन कर दिया तो भी गलती से साइलेंट था, नहीं उठा पाए, तो समझ लो रिश्ता ख़त्म है। ज़िंदगी में जिसको खुशियों का ज़माना चाहिए, उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। ज़िंदगी में जिसको खुशियों का ज़माना चाहिए, उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। और किस अकड़ में रहते हैं रिश्ते न जाने आजकल, किस अकड़ में रहते हैं रिश्ते न जाने आजकल, इनको तो बस टूटने का एक बहाना चाहिए, इनको तो बस टूटने का। मेरे को कई ऐसा ज्ञान हो चुका है कि भी जैसे जो ना, आप यहाँ तो हंस रहे हो, लेकिन हिंदुस्तानी आदमी असली में अगर खुश रहना चाहता है तो अपनी, जब तक उसकी घरवाली सेट नहीं होगी जब तक दिक्कत है। तो छोटा हमें बिल्कुल बीच के अंदर 2 मिनट के अंदर बता, 4-5 टिप्स हैं, वो भी मेरे को ऊपर से ब्रह्म ज्ञान पैदा हो चुका है
क्योंकि ये किसी किताब में नहीं पढ़ा गया। साइन थीटा कोस थीटा करके भेज दिया देना। बच्चों को ये सिखाओ शादी पोछा लग जाए तो चप्पल कहाँ निकालनी है। सबसे पहले हाँ में हाँ कर दिया करो, घर में कम से कम टाइम बिताया करो, जितना घर में टाइम बिताओगे उतनी बेइज्जती होगी। अपना जोड़ा लेके निकल लिया करो बाहर, हाँ में हाँ कर दिया करो, जो भी कहे कर लो, चाहे मन की कम से कम हाँ तो कर लो। लेकिन आदमी मंदबुद्धि है, उसे तो अपनी बेइज्जती करानी है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन जरूर लगाएगा। घर में खिड़की खुली है तो खुली रहने दो, बंद है बंद रहने दो। जो आपको छेड़खानी करने अपने दफ्तर में काम में वहाँ कर लो, अपने ऑफिस के अंदर अपनी चेयर का मुंह चाहे पूर्व दिशा में कर लो चाहे पश्चिम में कर लो। घर में जो बेड है जैसी रहे वैसी के वैसे रहने दो। हरियाणा वाले की एक शादी होगी, नई नई घर में जाते ही जो है उसने देखा कि क्योंकि सबका सॉफ्टवेयर ऊपर वाले ने अलग अलग बना रखा है ताकि स्पार्किंग होते रहे, तो उसने कहीं पढ़ रखा था कि खिड़की खुली होगी तो ऑक्सीजन आएगी। खिड़की बंद थी, उसने खिड़की खोल दी। घर वाली की अलग टेंशन है कि धूल मिट्टी आएगी, उसने अपने बंद कर दी, उसने फिर खोल दी 4-5 वो, क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए थी। 5-6 बार के बाद वो घर वाली ने शोर मचाया, कहता मैंने 10 बार खिड़की बंद कर ली, क्यों खोल रहे हो उसको? कहता नहीं ऑक्सीजन आती है ना तो आदमी स्वस्थ रहता है। ऑक्सीजन आता है, डस्टिंग तेरे बाबू कराएगा। भाई हरियाणा की औरतें बोल देती इस तरह की जो है, फिर 2 घंटे लड़ेगा, क्योंकि इसने सुन रखा था माँ बाप देवता समान, पिताजी को क्यों बीच में लाई, जो तेरी लड़ाई मेरे से थी। ये 2 घंटे सवाल जवाब चलता रहेगा। 2 घंटे बाद आदमी को समझ में आएगा, चुप रहता तो बढ़िया था। मैं ये कहना चाहता हूँ खिड़की खुली है खुली रहने दो, बंद है बंद रहने दो। जितनी ऑक्सीजन घर में उसी से काम चलाना है। ज्यादा ऑक्सीजन का दिल करे 5 रुपए का अखबार आता है, बेंच पे जाके लेट जाओ पार्क में, और जब ऑक्सीजन पूरी हो जाए तब आ जाओ। आदमी की आदमी की एक खास बात और है, ढंग का काम एक ही नहीं कर, ऑक्सीजन पूरी चाहिए इसको। मन में रखोगे अर्धांगनी, अर्धांगनी मतलब आपका आधा हिस्सा, बल्कि इंग्लिश में तो बेटर हाफ बोलते हैं। लेकिन आदमी उसकी कीमत समझता नहीं है, उसको पैर की जूती टाइप समझता है। जिस दिन उसके समझ में आ गया कि सारा घर उसी की वजह से चल रहा है, अपने आप इज्जत करने लग जाएगा, आपकी बेइज्जती होनी बंद हो जाएगी। फोन फान आ जाए तो दफ्तर में उठा लिया करो। फोन आते ही आदमी VIP महसूस करता है, बाद में करना मीटिंग में हूँ, पर वैसे 1.5 घंटा रील देखता रहेगा वो। ज्यादा VIP बनने की जरूरत नहीं, रात को तो पजामा पहन के वहीं चक्कर काटोगे, ठीक है ना। वो सारा बदला ले लेती है घरवाली जो है, तो उनकी इज्जत समझो। और थोड़ा जब घर में घुसो तो एक चेस की तरह गेम होता है, कुछ रूल होते हैं, कम से कम बात करो, इज्जत से रहो। ये नहीं कि घी घी करते चले गए और चुटकुले सुनाने लग गए, है ना, उतनी वैल्यू कम हो जाएगी। भाई एक छोटा सा एग्जांपल हो रहा है कि भाई जैसे कई बार वो क्या करते हैं कि एल्बम दिखाते हैं घरवाली कभी ना कभी अपने पुराने स्कूल टाइम की ब्लैक एंड व्हाइट। आदमी का फर्ज क्या बनता है, उसी के हाथ लगाए कि तू सबसे इंटेलिजेंट लग रही है, तेरी यूनिफॉर्म सबसे बढ़िया है, तू सबसे स्मार्ट लग रही है, लेकिन उसको तो अपनी बेइज्जती करानी है। वो किसी दूसरी लड़की के हाथ लगाए तो या कौन थी, वह क्या करेगी, वो एल्बम बंद करेगी, चलो अपना तू काम कर ले चल जा, तो फिर मुंह बना के बेचारा चल पड़ेगा उस तरफ। आदमी को ये सोचना चाहिए कि 40 साल पुरानी एल्बम है ये, या जो भी थी तेरे क्या काम आएगी।